Shivani Sharma and you're watching your favorite election show, Election Premier League. And as Rajasthan gears up for the assembly election, we are going to the prominent constituencies, and today we are in the holy city of Ajmer. Ajmer, that happens to be the city of lakes and gardens. It aspires for development. What are the local issues? And if we talk about Ajmer, Ajmer has 8 assembly constituencies, and 2018, out of these 8, 5 were won by BJP, 2 came to Congress, and 1 was won by Independent. What's going to happen this time? What's the mood of Ajmer? We have a panel of the political leaders, spokesperson from BJP, we have political analysts, we have senior journalists, and we have political spokespersons. We have spokesperson from the Congress also, and the people, the voters who have to decide on 25th of November what's going to happen and what Ajmer will decide this election. So we'll talk to all of them. Let's get started. तो 25 नवंबर को क्या तय करने वाला है अजमेर? कौन होगा शेर और कौन बनेगा ढेर? 25 नवंबर को तय करेगा अजमेर। क्या लग रहा है, क्या तय करने वाला है अजमेर? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता माइक उधर लगाया था जी, बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। आपको क्या लगता है? देखिए मैम, राजनीति जो है अभी धर्म के नाम पे बहुत हो चुकी है, लेकिन इस बार जो अजमेर का युवा है वो जागरूक हो चुका है, और इस बार हमने एक चीज देखी है कि धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों को हटाया जाएगा। क्या होने वाला है इस बार? मैडम, इस बार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी, क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो देखा गया था, आज से 5 साल पहले की बात करें, लोकल अजमेर की बात करूंगा, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर दी अजमेर, कि अजमेर के अंदर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है बीजेपी के द्वारा, और बीजेपी की लगाई हुई आग है जिसके अंदर आप गली गली गड्ढे में। आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मैडम? बिल्कुल, इस बार हम राज वही रहेगा, रिवाज बदलने वाले हैं और बहुत ही सुंदर हमारा वर्चस्व होने वाला है। रिवाज बदलेगा, that means because Rajasthan is known to alternate between the BJP and the Congress. So this time when Congress is confident, it says that it's repeating its victory to create history. Let's introduce you to the panel which I have with me. I have a panelist from all the parties. I have with me Ms. Vinita Jaiman. She's the Vice President of Mahila Morcha of BJP. I have with me Neeraj Jain. He's the Deputy Mayor of Ajmer, and he's also from BJP. Rachit Kachawa, he's the youth leader from BJP Ajmer. SP Mittal, who's a senior seasoned journalist, and I have with me Saurabh Bajaj, who's a political analyst, and Hiteshwari ji, she's the Mahila Congress president for Ajmer, and a very senior Congress Mahila leader. I have Ragini Chaturvedi ji and Chandraban Singh Rathore, who are here in our panel. So let's get started and ask them. क्या लग रहा है मैम? विनीता जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या लग रहा है आपको? अजमेर बास्टियन माना गया है फॉर बीजेपी, मोस्ट ऑफ द सीट्स आर विद बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, इस बार कुछ बदलाव होगा? 100% बदलाव होगा। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ 2 होटलों में बैठ के खाना पकाना सीखा है। कांग्रेस ने सिर्फ होटलों में बैठ के गाना सीखा है। नीरज जी, आपको लग रहा है क्या होने वाला है इस बार? कांग्रेस बड़ा कॉन्फिडेंट है कि रिपीट करेंगे राजस्थान में। दिल को बहलाने को गाली बेख्याल अच्छा है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये साल भी अच्छा है। 4.5 साल होटल में रहे, बाड़ाबंदी की, भ्रष्टाचार किया, पेपर लीक किया, बेरोजगारी बढ़ाई, किसानों का अपमान किया, महिलाओं पे अत्याचार किया, उसके बाद भी इनको लगता है कि ये साल अच्छा है। तो ये गलतफहमी राजस्थान का युवा निकालेगा, और अजमेर बेस्टियन है, बीजेपी का गढ़ था, है और रहेगा। अभी 5 है, आने वाले समय में 8 होगी। क्या लग रहा है आपको हितेश्वरी जी? दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है कि कांग्रेस फिर से आएगी, या कुछ और जवाब है बीजेपी के? देखिए, बिल्कुल आप अपने बहम बनाए हुए रखिए, क्योंकि जनता जानती है कि मोदी सरकार, जो मोदी जी हैं आपके, वो राजस्थान में 8 बार आ चुके। वो इतने मतलब तड़पड़ाए हुए कि राजस्थान में किस तरह से सरकार लाएंगे वो। और ये देखिए, प्रियंका जी भी आ रही हैं आजकल। तो सौरभ जी आपसे जानना चाहेंगे, बड़े नेता आ रहे हैं, बीजेपी के बड़े नेता आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा से लेकर सभी बड़े नेता आ रहे हैं, और यूं कह रहे हैं कि जो हमारा सीएम कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। आपको क्या लग रहा है? ये तो वनिता जयमन जी ने कह दिया कि बदलाव हो रहा है, तो 4 बार के इनके दोनों विधायक चुन के आ रहे हैं, तो बदलाव तो हो ही रहा है। और राजस्थान में रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलेगा। हमने जितनी स्कीम दी है, ये गांव में घुस नहीं सकते, गांव में जा नहीं सकते। 25 लाख का बीमा योजना, 10 लाख का दुर्घटना बीमा योजना, लंपी के नाम पर
हमने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, हमने गारंटी दी है, हमने इतनी गारंटी के साथ दी है कि इनकी सरकार आएगी नहीं, और ये तो खुद मानने को तैयार है कि इनकी सरकार आ नहीं रही है। मित्तल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप जर्नलिस्ट भी हैं और आप देख भी रहे हैं, जनता के मूड को समझते हैं। जो ये गारंटी दे रहे हैं, क्या वो गारंटी पर इस बार अजमेर मुहर लगा देगा एक बार फिर? देखिए, जो कांग्रेस है उसका प्रयास यही है कि जो योजनाएं बनाई है, कल्याणकारी योजनाएं बनाई है, उसके दम पर क्या नाम से वो सरकार वापस रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ये प्रयास है कि जो सरकार रही है वो 5 साल जो है भ्रष्टाचार में डूबी रही, खासतौर से जो महिलाओं के दुष्कर्म के जो प्रकरण हुए उनको लेके वो मुद्दा बढ़ाना चाहते हैं। और आज जब अजमेर में आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तब आज ही जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनके यहाँ घर पर ईडी का छापा पड़ा है। इसके साथ ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनका जो बेटे हैं, उनको क्या नाम से ईडी ने सम्मन किया है और कल उनको बुलाया है। रागिनी जी, देयर आर क्वेश्चंस ऑफ करप्शन, देयर इज क्वेश्चन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। हाउ विल यू जस्टिफाई? First of all, being a citizen of Ajmer, I'm very proud to say that I am from Ajmer, number one. Number two, they all say smart city. They are not smart themselves. What they will make a smart city? गड्ढे गड्ढे हैं, गड्ढे गड्ढे. Right. And जो ये ईडी की बात कर रहे हैं, ईडी तो डोटासरा की जगह पहले ही हो गई थी। इनको कुछ नहीं मिलता है। जुमले की गवर्नमेंट है, जुमले की गवर्नमेंट खुद कहते हैं इनके अमित शाह। जुमले की गवर्नमेंट है। रचित जी, ये बताइएगा, रागिनी जी बड़ी हैं, अजमेर की हैं, उनकी बात को इतना माइंड मत कीजिए। बस आप ये बताइए कि जुमले की सरकार, उनका जो कहना है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अजमेर सहित राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार बनने जा रही है और उसका एक कारण है। आज राजस्थान भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 पे आ गया, कांग्रेस के महिला अत्याचार के अंदर नंबर 1 आ गया, पेपर लीक के अंदर नंबर 1 आ गया, बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 आ गया, और हमारा अजमेर जैसा शांतिप्रिय शहर आज गोलीकांड के नाम से प्रसिद्ध हो रहा है। अजमेर के अंदर तुष्टीकरण के नारे लग रहे हैं। So if we talk about the paper leak, there have been 18 paper leaks. What Congress will say, चंद्रभान जी, पेपर लीक का जो मामला है, 18 पेपर लीक की बात कर रहे हैं, युवा टंकी पे चढ़ जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की बात होती है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन होती है। क्या आप कहेंगे, क्या कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना? देखिए साहब, अशोक गहलोत जी ने परीक्षा अधिनियम 2022 लाए, और आप देखिए कि उससे पहले बीजेपी के समय में भी भ्रष्टाचार हुआ, बीजेपी के समय में भी पेपर लीक हुए, मगर इनके मुकदमे ही दर्ज नहीं हुए, जांच ही नहीं होती थी। महिला अत्याचार के मामले की बात है तो देखिए मैडम, अशोक गहलोत सरकार ने ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने का कहा है। कोई भी व्यक्ति जो है ऑनलाइन एफआईआर, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। बीजेपी के राज में शिकायत दर्ज नहीं होती थी, महिलाएं तड़प। तेश्वरी जी, महिलाओं पर अपराध की बात हो रही है, प्रियंका गांधी आती हैं, लेकिन जब महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होता है, यहाँ पर होता है, तो आप बताइएगा क्यों नहीं? देखिए, सिक्योरिटी के नाम पे आप बात कर रहे हैं, तो अगर आप मणिपुर में जाएंगे तो महिलाओं को नग्न घुमाया गया। जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ थे? आप राजस्थान में नारी शक्ति को हर तरह से शक्ति दी गई है, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। क्या सफाई है आपकी? मुझे एक समझ नहीं आता, हमने इतनी गारंटी की स्कीम दी है, इनको देखो केवल चिल्लाना आता है। सवाल का जवाब दीजिए। देश के घर पे छापा, हमारे सवाल, ये केवल ईडी और सवाल अलग है मेरा सवाल, बड़ा केवल ईडी। यहाँ पर जो मंत्री हैं कांग्रेस के, वो कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। जी, वैसे है तो प्रदेश मर्दों का, लेकिन इस सेंस में नहीं कहा गया, एक साहसिक तौर पे कहा गया है। और आज इनकी जो हरकतें हैं वो बड़ी निंदनीय है। हमेशा अपने को आगे करने के लिए सीबीआई को और ईडी को साथ में लेते हैं। आप बताइए यहाँ पर when we talk about the caste politics, caste dynamics, the communal factor has also played in last few years. We'll talk to the people of the minorities out here. आपको क्या लग रहा है, अजमेर में बीजेपी है, कांग्रेस है राजस्थान में, क्या आप लोगों को लगता है कि सब काम हो रहा है आप लोग? मैम, इस बार रिवाज बदलेगा, आएंगे तो जादूगरी अशोक गहलोत जी, और बीजेपी ने सिर्फ देश को जुमला दिया है। अब जनता जो समझ चुकी है, आएगी तो कांग्रेस ही। आपको लग रहा है कि जो कम्युनलिज्म का मुद्दा है वो यहाँ पर अब लोगों को समझ में आ रहा है? देखो,
पिछले 50 साल से कांग्रेस ने इनको अपना बनाया था वोट बैंक, आज तक इनके लिए कुछ भी नहीं करा। आज इनको पढ़ लिख के इनको समझ में आ गया है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है। आज 3 तलाक का मुद्दा था, इन्होंने औरतों को 3 तलाक के मुद्दे पे आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको खत्म करा है। बताइए, आप डिप्टी मेयर हैं सर, ये बताइएगा कि लोकल इश्यूज की बात कर लेते हैं, पीने की पानी की बात कर लेते हैं, सड़क की बात कर लेते हैं। आपको लग रहा है कि अजमेर को उसका शहर मिला है विकास? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार आने के बाद में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, महिला पे अत्याचार बढ़ा और जो विकास के काम थे जो कि वसुंधरा सरकार में, भाजपा सरकार में, और तो उनको रोका। स्मार्ट सिटी का जो पैसा केंद्र सरकार ने भेजा उसमें भ्रष्टाचार किया। आज एनजीटी उसकी जांच कर रही है, सड़कें टूटी पड़ी है, सरकार पैसा देने में आप तो मेयर हैं, डिप्टी मेयर। बिल्कुल, हमारा जो फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उनको पैसे को रोक के रखा, डेवलपमेंट नहीं होने दिया। अजमेर में 6-6 दिन में इस राज्य में पानी। आपको सौरभ जी क्या लग रहा है यहाँ पर 20 साल से एमएलए इनका, 20 साल से एमएलए इनका, 20 साल से नगर निगम में मेयर इनका, फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही है। देखो, इनको शर्म देखो, इनकी हालत देखो। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी के क्योंकि यहाँ पर सारे विधायक हैं इसलिए विकास नहीं हुआ। देखिए मैडम, अपन जिस स्थान पे खड़े हैं, थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ तक कमर तक पानी भर जाता है। तो ये स्मार्ट सिटी का पैसा जो इन्होंने दुरुपयोग किया है, आप देखिए कि यहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है, डाइवर्ट होके जाता है, ये पानी भर जाता है। बीजेपी की दोनों एमएलए हैं और स्थानीय निकाय में भी बीजेपी का चेयरमैन है। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना एक्चुअली, तो ये दे नो हाउ टू शाउट। आप बताइए, सरकार से राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुए, युवा परेशान हुआ है, उनके सपनों को कुचलने का काम इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया है। राजस्थान का युवा कांग्रेस के खिलाफ में मत का प्रयोग करके इस कांग्रेस के कुशासन को हटाने का काम करेगा। पेपर लीक करके जो हमारी जो सरकार ने इनके 2 मेंबर बने, इनके 2 मेंबर बने, हमारी जो सरकार ने। आप बताइएगा कि युवाओं की बात हो रही है, युवाओं की बात हूँ महिला से, ये कह रहे हैं कि मणिपुर नहीं गए, राजस्थान में बलात्कार नंबर 1 पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कितनों के घर चले गए? ये मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई दलित मर जावे, मुस्लिम हो जावे, वहाँ पहुँच जाते हैं। राजस्थान में किस महिलाओं के? बताइए, आप बताइए, बार बार सवाल हो रहा है यहाँ पर, आपकी जो महिला नेता है उनसे भी पूछा गया है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आते हैं लेकिन महिला अत्याचारों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं वो, जब राजस्थान में खासतौर पे? बिल्कुल बोलते हैं। देखिए, मणिपुर की हम बात करते हैं, मणिपुर में इतना बड़ा, हर बार राजस्थान के नाम पे आपके पास जवाब सिर्फ मणिपुरी क्यों होता है? राजस्थान में भी तो महिलाएं। मणिपुर से बहुत पुराना कांड अभी हुआ है। मोदी जी कितनी बार मणिपुर में गई है बताइए? राजस्थान की बात करिए। महिलाओं के लिए प्रियंका गांधी जी बोलती है। आज ये बोलते हैं कन्हैया हत्याकांड, कन्हैया जो हत्याकांड उदयपुर में हुआ उसके अंदर जो मारने वाले थे वो बीजेपी के पदाधिकारी थे। क्यों नहीं बोलते मोदी जी? आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर की जब बात होती है, राजस्थान में अपराध हो रहे हैं, आपको लग रहा है उसमें सुधार होना चाहिए या फिर? मैडम, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने 24 घंटे के अंदर जिन्होंने भी एसओजी टीम गठित कर दी, पेपर जो लीक हुए थे उसको 24 घंटे में निलंबन करके जेल में पहुंचाने का काम किया। और दूसरी बात, बीजेपी अपनी बात करती है तो बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रभाव नहीं है, बहुत आत्मविश्वासी है, आपको लग रहा है? मुझे लगता है कि ये सरकार जाती हुई दिख रही है। हालत ये है कि इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनका प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक में लिप्त है। राजस्थान में 19 से ज्यादा पेपर लीक हुए। सरकार इस चिंता में है कि 2/3 वोटर जो है युवा है, जिनको रोजगार नहीं मिला, 27 लाख बेरोजगार युवा बैठे। तो ये सरकार की एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है। इस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। कहेंगे कि आप 25 नवंबर को आप लोगों के पास एक राइट है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। सो दिस इज द मूड ऑफ पीपल इन अजमेर दैट हैपेंस टू बी a very important, a very significant assembly constituency. We'll keep getting it more and do watch election Premier League only on